नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात उठ नहीं पाती है, कभी ढंग से उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात शहडोल के एक पीड़ित परिवार की। वो परिवार जिसने कोल खदान के अधिकारियों की लापरवाही के चलते अपने मुखिया को खो दिया। और इससे भी ज्यादा दुखद ये कि परिवार को आज तक मुखिया की डेड बॉडी का इंतजार है, आर्थिक मदद का इंतजार है, मुआवजे का इंतजार है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भी इंतजार है। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे कब और कैसे खत्म होगा पीड़ित परिवार के लिए न्याय का इंतजार। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एससीसीएल खदान में कोल वर्कर की मौत। पत्नी की न्याय की गुहार। अभी तक नहीं सौंपा गया पति का शव। खदान से नहीं निकाला जा सका शव। कोल इंडिया लिमिटेड से मुआवजे की लड़ाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शहडोल जिले के एससीसीएल खदान में कोल वर्कर की संदिग्ध हालात में मौत की जांच को लेकर नोटिस जारी किया है। मृतक अनिल कुशवाहा की पत्नी ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि भारी बारिश और खदान में जलभराव के बावजूद उनके पति को खदान में उतरने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वाहन फिसलकर पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया और अनिल की मौत हो गई। अनिल कुशवाहा ट्रिपर और जो डोजर के ऑपरेटर थे, जो एससीसीएल के अनुबंध की कंपनी आरकेटीसी में काम करते थे, जिनका जो पानी में डूब गए, जिस पर से जांच आवेदन में लोगों के कथन लिए गए। जांच में ये पाया गया कि एससीसीएल के जो माइनिंग सरदार और अन्य जो सुपरवाइजर थे और आरकेटीसी कंपनी के जो अन्य जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा सुरक्षा मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया, लापरवाही पूर्वक कार्य कराया गया, जिससे फिलिंग करते समय जो अनिल कुशवाहा थे वो ट्रिपर और डोजर सहित पानी में चले गए। जांच पर से आरोपी लोगों के विरुद्ध धारा 106 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 कर्मचारी एससीसीएल और 2 कर्मचारी आरकेटीसी के हैं। याचिका में माइंस एक्ट 1952 की धारा 24 के तहत हादसे की जांच, कोल इंडिया लिमिटेड से 40 लाख रुपए मुआवजा और मृतक का शव परिवार को सौंपने का निर्देश देने की अपील की गई। याचिका में बताया गया है कि अगस्त 2025 में अनुबंधित कंपनी के माध्यम से अनिल कुशवाहा एससीसीएल में ड्राइवर के रूप में नियुक्त हुए थे। 11 अक्टूबर 2025 को भारी वर्षा हुई और 80 मीटर गहरी वर्षों से बंद पड़ी खदान में बड़ा जलभराव हो गया। इसके बावजूद सुपरवाइजर ने अनिल को काम जारी रखने का आदेश दिया, जिसके तुरंत बाद गाड़ी फिसल गई और पानी में डूब गई, जिससे अनिल की मौत हो गई और 2 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। हादसे के अगले दिन जब परिवार मौके पर पहुंचा तो वहां सुरक्षा उपकरणों और चेतावनी बोर्ड्स का अभाव था। 12 अक्टूबर को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन ने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन 4 दिनों तक कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद कलेक्टर शहडोल ने अभियान बंद कर दिया। 15 अक्टूबर को अधिकारियों ने परिवार को 60 दिनों के भीतर पानी निकालकर शव बरामद करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक शव बरामद नहीं हुआ। ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई औपचारिक रिपोर्ट तैयार की गई, जिससे परिवार बीमा दावा भी दाखिल नहीं कर पा रहा है। परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई, लेकिन कोल इंडिया की ओर से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए घोषित 40 लाख रुपए का मुआवजा अब तक नहीं मिला। हाई कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई में
विस्तृत रिपोर्ट मांगी। टीम न्यूज स्टेट और लेकर रहेंगे न्याय में चर्चा के लिए हमारे साथ शशांक वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। शोभना पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मृतक के बड़े भाई हैं। शशांक जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो ऐसा लग रहा है कि पहले लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से अनिल कुशवाहा की जान गई, और उसके बाद अब संबंधित कंपनी मनमानी कर रही है जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी देखिए, इसमें जो आज आप इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कोल इंडिया की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात है, जो कोल्स एक्ट है, माइंस एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, सारे एक्ट का सारा वायलेशन किया गया है। वायलेशन करने के बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें हमें कम से कम हमारे मृतक की लाश मिलने का अधिकार है, वो लाश तक को भी रिकवर नहीं कराया जा सका है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, मैंने जो उसको पढ़ने की मैंने कोशिश की, 226 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की गई है, और उसमें पूरी जो फैक्ट्स फाइंडिंग उन्होंने कोर्ट ने इनसे रिक्वेस्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि लोग उसको प्रोवाइड करवाएं। दूसरी बात सबसे बड़ी समझने की, इसमें जो मेरे समझ में आई है बात, वो ये है कि इतनी बड़ी खदान में इतनी सारी लापरवाहियों के बाद अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है और 2 महीने तक उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाती है, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है, तो इसमें जो सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 के तहत जिसमें कार्रवाई की जा रही है, उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें की गई है कि नहीं की गई है? मेरे ख्याल से नहीं की गई है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती तो लापरवाही के कारणों का पता लगाया जाता और ये दुर्घटना ना होती। तो दुर्घटना हुई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इनको मुआवजा मांगा है, बिल्कुल ठीक है, इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए और यथाशीघ्र मिलना चाहिए। ठीक है शोभना पाठक जी, पहले तो लापरवाही बरती गई, अनिल कुशवाहा की जान चली गई, उसके बाद पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया, और अभी तक आज तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है पीड़ित परिवार को। ये तो देखिए सीधा नेग्लिजेंस का मामला है, इसमें घोर लापरवाही है सरकार की तरफ से भी, कोल माइंस की तरफ से भी। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन कानून ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि ऐसी जो माइनिंग के काम है वहां पे मजदूरों का, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है यहाँ पर, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो सब इन्होंने किया नहीं, और जो उनकी बॉडी है वो भी अभी तक नहीं मिली है, और इसमें कोई एफआईआर भी नहीं हुई है। तो ये तो पूरा सिस्टम ही जो है कोल माइंस का और पुलिस डिपार्टमेंट का, इन सभी पे मतलब आपत्ति उठाई जा सकती है। मनोज कुशवाहा जी, क्या हुआ था, और इस हादसे के बाद आप लोगों ने जब प्रशासन से जाकर न्याय की गुहार लगाई तो आपको क्या कहा गया, क्या जवाब दिया गया, किस तरीके का आश्वासन दिया गया? इसमें सर्वप्रथम तो जो 11 तारीख की घटना थी, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा जी। कि घटना शाम को लगभग 7 बजे घटी थी, किंतु एससीसीएल के कर्मचारियों द्वारा जो है घटना की सूचना तुरंत नहीं दी गई, और उनके परिजनों को रात को 10 बजे सूचना दी गई। उसमें भी ये नहीं बताया गया कि जो डिसीज एम्प्लॉय है अनिल कुशवाहा की डेथ हुई है या नहीं। उनके परिजन सुबह सुबह खदान पर पहुंचे, तो उनको वहां पर भी कोई, वहां पहले तो उनको रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया। फिर काफी यहाँ वहां के दबाव से जब वो लोग पहुंचे तो देखे वहां पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। इसके बाद जब उन लोगों ने रिक्वेस्ट की, तब कहीं जाकर जो वहां की लोकल एसडीआरएफ टीम है वो वहां पर आई। तो एसडीआरएफ की टीम ने भी अपनी दो दिन तक उन्होंने जांच की, पर जांच में उनमें कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि पानी काफी गहरा था। 80 फीट गहरे पानी में जो है उनका व्हीकल गिर गया था। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एनडीआरएफ की टीम भी 2 दिन जांच की, उसने निरीक्षण किया, परंतु उनको भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो कुल मिला के वहां पर एक लापरवाही तो थी है, क्योंकि एज पर माइनिंग एक्ट जो है उसमें एक क्लोजर प्लान होता है। अगर आपने कहीं पे कोल का उत्खनन किया है या किसी भी माइंस का उत्खनन किया है, तो आपको तुरंत क्लोजर प्लान के अनुसार तो उस खदान को बंदी करना चाहिए, मिट्टी के द्वारा उसको भरना चाहिए, इसके बाद वहां पे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो कहीं न कहीं पे यहाँ पे एससीसीएल प्रबंधन की लापरवाही रही है कि 15 ऐसा बताया गया है कि 15 साल से वो खदान ओपन थी। वो 15 साल से खदान काफी 80 फीट गहरी थी, तो वहां पे बरसात का पानी भरता गया, और वो 80 फीट पानी भर जाना ही काफी
जो है मतलब नियमों के विरुद्ध है। अगर ये पानी हर साल निकाल लिए होते तो शायद ये घटना होती ना। तो ये हादसा हुआ नहीं, बल्कि इस हादसे को होने दिया गया। तमाम ऐसे फैक्ट्स आप बता रहे हैं जो कि वहाँ पर कारण बने इस हादसे के। हमारे सहयोगी कृष्णा तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पीड़ित परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसको लेकर भी अपडेट ले रहे हैं। कृष्णा, बताइए, आपने जब घर वालों से बातचीत की तब उनका क्या कहना था, और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर क्या कहना है प्रशासन का, किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं, उस बारे में भी जानकारी दीजिए। शहडोल जिले में बीते 12 अक्टूबर को एसोसियल अमलई ओसियम के खदान में एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल जब आरकेटीसी कंपनी द्वारा जो वहां पे टेंडर लिया गया था एसोसियल के द्वारा, वहां पर मिट्टी भरने का काम चल रहा था। हालांकि वो खदान पहले से ही काफी गहरी थी और बरसात का समय भी चल रहा था। पूरे मामले को लेकर जब ये कर्मचारी अनिल कुशवाहा डोजर मशीन चला रहा था, उसके साथ कुछ कर्मचारी मौजूद थे और उस डोजर मशीन से वो मिट्टी बांटने का काम कर रहा था। अचानक मिट्टी गिरी थी, भरभरा कर पूरी मिट्टी नीचे गिर गई और डोजर मशीन और जो ऑपरेटर अनिल कुमार कुशवाहा था वो पूरी तरह से उस दलदल हुआ खदान में समा गए। हालांकि इस घटना के बाद एक कर्मचारी की किसी तरह जान बच तो गई जो मिट्टी में फंस गया था, लेकिन डोजर मशीन और अनिल कुमार कुशवाहा उस खदान में समा गए। आनंद फानन में जब बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई तो दल बल के साथ इसी कर्मचारी अधिकारी पहुंचे और निकालने का प्रयास किया, जो नाकाम साबित हुआ। उसके बाद एसएससी कर्मचारियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मौके का मुआयना किया। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। अगर उससे वो काम नहीं कर पाई एसडीआरएफ, उसके बाद एनडीआरएफ, आर्मी की टुकड़ी लगातार 1 महीने तक इस अनिल कुमार कुशवाहा को खोजते तलाशते रहे, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। 1 महीने के बीत जाने के बाद भी आज भी जो पीड़ित परिवार है वो अपनी न्याय की गुहार लगा रहा है। शशांक जी, अनिल कुशवाहा के भाई मनोज कुशवाहा जी कई सारी बातें बता रहे हैं, जिसमें से एक वो ये कह रहे हैं कि एक तो उस रात बारिश हो रही थी, उसके बावजूद सुपरवाइज़र ने मजबूर किया उनको काम पर जाने के लिए। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि वो खदान जिसमें लंबे समय से खुदाई नहीं हो रही थी, बावजूद उसको ओपन छोड़ दिया गया था, क्लोज नहीं किया गया था। मतलब बहुत सारे वहाँ पर ऐसे कारण छोड़े गए थे जिसकी वजह से हादसा हो सकता था और हुआ भी। मनोज कुशवाहा जी का जब आप पूरा बयान सुनते हैं और पूरी बातचीत सुनते हैं टीवी पर, उसके बाद आप देखते हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल बात स्पष्टता कि इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं आ रही है कि लापरवाही है, घोर लापरवाही है, घोरतम लापरवाही है। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ की जानी थी वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। शव को न दिया जाना, शव को न ढूंढा जा पाना, ये निश्चित रूप से मानवीय अधिकारों का पूरे रूप से उनका शरण हुआ है। और इस देश में आज के समय किसी भी व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि अंत में अंतिम क्रिया करने का अधिकार और अंतिम क्रिया हो, इसके लिए लाश का मिलना, इसके लिए जो उन्होंने अभी भी प्रयास करने चाहिए थे, प्रयास नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से हाईकोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और राज्य सरकार से जो अपेक्षा थी और जो इनसे राज्यों से जो अपेक्षा है, ये यथाशीघ्र कार्रवाई करें। इनके रिप्रेजेंटेशन को मेरा ये सजेशन है कि अगर इनके रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली कंसिडर नहीं हुए जा रहे हैं तो इसको ये और उच्च लेवल पे, जो कि दिल्ली में माइंस मिनिस्ट्री में या प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी पोर्टल पे भेजें और उसके बाद यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए जो आश्वस्त होते हैं ये लोग, वो आश्वस्त होंगे और उनको जो लाश है वो यथाशीघ्र प्राप्त होगी। क्योंकि लाश का एक टाइम है, आप देखिए 2-3 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है पानी में गिरने के बाद। आज जो 2 घंटे लाश नहीं मिली, फिर 2 दिन लाश नहीं मिली, अब 2 घंटे लाश नहीं मिली, तो लाश खत्म हो गई होगी वहां पे, उसका कंकाल बचा होगा। पर परिवार के मन में एक आशा, लास्ट समय तक एक आश होती है कि उस बॉडी का, कंकाल का भी एक पार्ट मिल जाए तो भी मेरे मन में सेटिस्फेक्शन होगा। हम लोग एक हिंदू विधि से पूजा पाठ जो करते हैं तो अंतिम संस्कार के बाद चाहेंगे कि वो चाहे हरिद्वार में चाहे किसी भी जगह उसके अस्थि विसर्जन हो। तो निश्चित रूप से इन अधिकारों का जो माइंस एक्ट में वायलेशन हुआ है, जो उनके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, जो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए और आगे के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये इसको हम जो आगे कितनी स्पष्टता के साथ कार्रवाई करें और एक एग्जाम्पल सेट करें उसके लिए। शोभना पाठक जी, डेड बॉडी नहीं मिलने से परिवार के सामने चुनौती यह है कि वो बीमा क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही परिवार का ये भी कहना है कि फौरी तौर पर उनको राहत के तौर पर 25 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन कोल माइंस एक्ट के मुताबिक जो 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया पीड़ित परिवार को। नहीं, तो इससे जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट है इसमें तो लॉस बने हुए हैं वैसे भी,
और जब उनका केस लगा हुआ है, पेंडेंसी में है, नोटिसेस हुए हैं, जवाब मांगे गए हैं, तो इतना तो कंपनी को भी पता होना चाहिए कि बॉडी भी उन लोग नहीं दे रहे हैं और बीमा के में भी कार्यवाही में बाधा आ रही है। तो ये तो एक प्रकार से कोर्ट की चीजों का वायलेशन कर रही है कंपनी। जी, क्या करना चाहिए इस स्थिति में इनको, शोभना जी? इनको क्लेम करना चाहिए, क्लेम लगाना चाहिए, कंपनी पे बिल्कुल क्लेम करना चाहिए कि आप बॉडी भी नहीं दे पा रहे हैं, जो समय है वो भी निकलता जा रहा है, 90 डेज का टाइम होता है वो भी पास होता जा रहा है और इनका बीमा भी क्लेम नहीं हो रहा है। इस पे तो कड़ी कार्यवाही होनी ही चाहिए और कोर्ट की अगर कार्यवाही में भी इन लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं तो फिर तो इन लोग सुपर कंटेम्प्ट आना चाहिए। ठीक है। मनोज जी, आप लोगों ने बताया कि शुरुआती दौर में फौरी तौर पर आप लोगों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी। वो मदद किसकी तरफ से दी गई थी? और साथ ही साथ कोल एक्ट के मुताबिक जो आप लोगों को 40 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, उसको लेकर क्या जवाब दिया गया आप लोगों को? असल में मैं एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई और करना चाहूंगा जी। कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी में इंक्लूड है कि कोई व्यक्ति जब एक्सपायर होता है तो उसको उसी डिग्निटी के अनुसार उसको अंतिम संस्कार भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है। 60 दिन हो गए, बॉडी नहीं मिली, 60 दिन का उन्होंने पंचनामा बना के दिया था कि 60 दिन में हम आपको बॉडी सौंप देंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन है। दूसरी बात, जो कोल माइंस के द्वारा घोषित किया गया 17 सितंबर को, उसमें कहा गया कि 40 लाख रुपए जो है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रहेंगे उनको दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए रेगुलर एम्प्लॉय के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। तो 40 लाख रुपए तो इनको मिलना चाहिए। अब उसमें इनका एक, मुझे ऐसा सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि वो एक बीमा पॉलिसी है और वो बीमा पॉलिसी शायद इन्होंने नहीं कराया है, पर इसमें भी लापरवाही जो है संबंधित कंपनी या फिर एससीसीएल की है। क्योंकि जब अपन एक व्हीकल खरीदते हैं तो गाड़ी का उसी दिन इंश्योरेंस हो जाता है। जब गाड़ी को उसी दिन इंश्योरेंस होता है, इसलिए होता है कि ताकि कोई दुर्घटना घटे तो इंश्योरेंस कंपनी दे। इसी प्रकार से जब भी किसी एम्प्लॉय को रखा जाए सर्विस में, उसका तुरंत उसी दिन बीमा होना चाहिए। तो इस आधार पे 40 लाख रुपए का हमारे पार्टी को, पक्षकार को अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर उन्होंने वो पॉलिसी नहीं लिया। कंपनी की तरफ से क्या जानकारी दी गई? क्या ये कहा गया क्या कि ये विकल्प था कि अनिल कुशवाहा बीमा को चूज करें या नहीं, उस ऑप्शन को वो लेते हैं या फिर उससे इनकार कर देते हैं? क्या ये विकल्प था क्या? अभी नहीं, उनका ये जवाब था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने बीमा नहीं कराया क्योंकि अभी कंपनी न्यूली जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, 1 महीना हुआ था, अंडर प्रोसेस में चल रहा था। उनका ये जवाब। ओके, उनका ये कहना है कि बीमे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक बार फिर से अपने सहयोगी के पास से लेते हैं। ओके, कृष्णा तिवारी, इस पूरे मामले में कोल इंडिया लिमिटेड के जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या कहा उन्होंने? इस पूरे मामले में एचसीएल के अधिकारियों ने 2 कर्मचारियों को लापरवाही कारण सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो, उनका कहना है कि वो वहां पर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे। इसके बाद कहीं ना कहीं परिवार है, उनको जो है ये जो निलंबित की जो प्रक्रिया है उनमें नागवार गुजरी। उसके बाद लगातार वो और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन एचसीएल के अधिकारी ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ तो लिया है, लेकिन इसके बाद पुलिस में भी इसकी शिकायत हुई। अब पुलिस में शिकायत होने के बाद काफी दिनों तक इसकी जांच परख की गई। उसके बाद अब फिर पुलिस ने धनपुरी थाने में एक एचसीएल कर्मचारी और आरकेटीसी कंपनी कर्मचारी के खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूरी छानबीन कर रही है। अब ये सब मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। परिवार अपने न्याय की गुहार लगा रहा है और अभी फिलहाल उसे किसी तरह का न्याय नहीं मिल सका है। शशांक जी, क्या जितने मौजूदा प्रावधान हैं वो एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है क्या? मतलब जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, मनोज कुशवाहा जी जैसा बता रहे हैं कि ये कहा गया कि बीमे का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो क्या मतलब ये कि वो जितने भी प्रावधान अभी हैं, मौजूदा प्रावधान,
वो एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है क्या कोल माइंस में देखिए, खासतौर से? प्रथम दृष्टया ये मामला लापरवाही का, घोरतम लापरवाही का बनता है। जहाँ लापरवाही की बात होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी फिक्स होती है। और अब ये मामले में जहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी सेट नहीं हो रही हैं, जहाँ अदर लाइबिलिटी सेट नहीं हो रही हैं, FIR है, गलती नेग्लिजेंस है, निश्चित रूप से अब नेग्लिजेंस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो अब उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा मुआवजा। उसका परिणाम क्या होगा? मुआवजा मतलब कंपनसेशन कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरी बात, उनको क्या मिलेगा? जिन कर्मचारियों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरे रूप में आगे भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए नई गाइडलाइंस जारी होंगी और उन लापरवाहियों को जो किया गया है उनको दूर किया जाएगा। चौथी बात जो इसमें आई है, संविधान के आर्टिकल चाहे 21 की बात आ रही हो, 21 की बात आ रही हो, या आप उनके लाश न मिलने की बात आ रही हो, या कोल माइंस एक्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात आ रही हो जो सेक्शन 24 की है, चाहे आप इसमें बात करते हैं लेबर लॉ की बात करते हैं, वो सारे प्रावधान सफिशिएंट हैं। उन प्रावधानों को पालन ना करने के पीछे की जो भावना है, उस भावना के पीछे के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है और उनको आगे प्रबंधन को और सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, ये हमारे लिए जानना और कार्य करना, कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। इस जगह की जो स्थिति बनती है, इस जगह की स्थिति पूरे देश में जहां भी माइंस के संबंधित कार्य होते हैं वहां लापरवाहियां होती हैं और उन लापरवाहियों को कई रूप में लोग अनदेखा कर देते हैं। उन अनदेखाओं की वजह से ये जो एक व्यक्ति का जीवन आज हमने खोया है या किसी का जीवन जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रावधानों को और कड़ाई के साथ और सख्ती के साथ और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना बहुत आवश्यक है। शोभना जी, क्या दो स्तर पर कार्रवाई बनती है? पहला तो ये कि लापरवाही बरती गई जिसके वजह से अनिल कुशवाहा की जान गई, और दूसरा ये कि लेबर लॉ को फॉलो करवाने की जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वाहित नहीं की है, उन पर भी कार्रवाई बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से कार्रवाई बनती है। देखिए, सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि एक व्यक्ति जो अपने घर के पालन के लिए बाहर घर से निकल के, गरीब इंसान काम करने जा रहा है, आप उसको रेगुलर इनरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का हवाला दे रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि वो व्यक्ति की आपकी लापरवाही के कारण जान चली गई, उनका परिवार जो है आज हैंड टू माउथ है, आप बॉडी भी नहीं दे पा रहे हो, आप उनको बीमा भी क्लेम नहीं करने दे रहे हो। ये तो पूरा पूरा नेग्लिजेंस का मामला है। इसमें तो द्विस्तरीय जांच भी हो और इन लोगों पे कार्यवाही भी हो, कोर्ट थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाए इस जगह पे, जिससे आगे के लिए एक मैसेज जाए, जो भी माइंस कंपनीज है आगे के लिए मैसेज जाए कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट में हो, इसकी जान बहुत कीमती है, इसका परिवार जो है बहुत कीमती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग के जो लोग कानून बना रहे हैं, तो इसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से जान जा रही है, उसकी क्षति हो रही, परिवार की हानि हो रही है, तो तुरंत उस परिवार को लाभ देना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक संदेश जा सके कि किसी की भी जान सस्ती नहीं है। मनोज कुशवाहा जी, अभी कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से, किसको किसको निर्देश दिया गया है, अगली सुनवाई क्या होगी, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। कोर्ट ने सभी को, इसमें हमने 7 रिस्पोंडेंट बनाए हैं, सभी को नोटिस जारी किया है। यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट है, कलेक्टर शहडोल है। सबसे अहम रोल इसमें DGMS का है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जिनकी जिम्मेदारी रहती है कि आप टाइम टू टाइम जाके खदान पे इंस्पेक्ट करें कि खदान में कोई माइंस रूल्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं DGMS की घोर लापरवाही है, जिन्होंने ये इसको देखा नहीं कि ये जो ओपन माइंस है इतने दिन ओपन कैसे रह गई। और TI जो है धनपुरी, उनको नोटिस जारी हुआ, आर्किटेक्सी कंपनी और SCCL प्रबंधन को जारी हुआ जी। तो इसमें मुख्य भूमिका वैसे DGMS की ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लड़ाई हमारी अकेले की न रह के ये समस्त जो भारत में मजदूर हैं उनके लिए लड़ी जा रही है कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, किंतु जो भी प्रबंधन रहते हैं या जो एम्प्लॉय रहता है ये गलतियां करते हैं। आज ये पहली बार घटना नहीं घटी, इसके पहले भी घटनाएं घटी हैं और भारत सरकार के समय समय पर गाइडलाइन जारी होती है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है या क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट अपनाना है जब आपको माइंस में काम लेना है। परंतु हो क्या रहा है कि सभी जगह वायलेशन करके इन लोगों को केवल अपना टारगेट अचीव करना रहता है और उनको एम्प्लॉय की जान से कोई मतलब नहीं रहता है।
तो ठीक। कोर्ट में हमने यह मामला रखा, कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी को नोटिस जारी किए। ओके शशांक जी, कोई केस स्टडी जिसका आप जिक्र करना चाहते हो, ऐसा कोई मामला अगर अतीत में सामने आया और जिसमें परिवार को न्याय मिल पाया हो? ऐसे कई सारे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में देख रहा, जब कोविड का समय आया, कोविड में जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें बीमा कंपनी ने और दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने जो मुआवजे की राशि तय की थी 1 करोड़ रुपए की, उसको तुरंत डिस्पर्स किया गया और लोगों को लाभ दिया गया। सबसे बड़ी बात है, हम इस कोई हुए व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं ला सकते, परंतु जो मुआवजे की राशि है, बैंक जो लापरवाहियां हुई हैं, उससे जितनी क्षतिपूर्ति हो सकती है उसको किया जाना चाहिए। इस तरह के सैकड़ों मामले इस देश के अंदर हैं जिसमें कि एक मृतक के ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती थी उस कार्रवाई से न करते हुए उनको पनिशमेंट दिया गया और मुआवजे की राशि यथाशीघ्र डिस्पर्स की गई है। यह एक बड़ा लाभ परिवार को मिल सकता है अगर वो उचित रूप से अपनी गलती को ये लोग स्वीकार करें और इन लोगों को यथाशीघ्र न्याय देने की कोशिश करें। शोभना पाठक जी, आपकी तरफ से कोई सुझाव पीड़ित परिवार को जिससे कि न्याय की लड़ाई वो आगे लड़ पाएं और उनको कामयाबी मिल पाए? शोभना जी। देखिए, मेरे लिए तो यही सुझाव है कि वो थोड़ा इस प्रक्रिया में जोर डालें, जिसके माध्यम से भी वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं या कोर्ट न्यायालय से वो अपनी मांग न्यायालय के सामने रख रहे हैं, वो थोड़ा सा इस काम को जल्दी करें, जल्दी नोटिस इशू हो, डेट जल्दी आए जिससे जल्दी निराकरण हो, बीमा कंपनी पे क्लेम हो और वो क्लेम मुआवजा इन लोगों को मिले। कि जो ठीक। इंसान चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, पर उनके परिवार को जो अब उस इंसान की मौत के एवज में जो पैसा मिल रहा है वो काम आ सकता है। तो इस सही बात। काम में थोड़ा सा शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए। मैं बस और इसी पर एक बात हम लोग बार बार कहते हैं कि देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। ऐसे में त्वरित न्याय मिले पीड़ित परिवार को, ये हम सभी लोग चाहते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल लेकर रहेंगे न्याय में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।